जब अपन लोग कमाई के अड्डे में थे और क्लोजिंग स्ट्रैटेजी की चर्चा हो रही थी, एयरपोर्ट से आप जुड़े थे, तब वो लॉन्ग्स कैरी करने की बात भी हुई थी। और आज जिस तरह नीरज वाजपेयी बता रहे हैं, बढ़िया ग्लोबल समीकरण है, गिफ्ट निफ्टी बता रहा है हमारा वो ट्रेड बढ़िया रिवॉर्ड कर रहा होगा सुबह ही। पर निफ्टी में अब स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है? अब हम वो एक 24,700 का अगर सरदर था तो उसके तो कंफर्टेबली ऊपर जाके बंद हो गए हैं फाइनली। क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, क्या अप्रोच रखना है? बिल्कुल, देखिए अप्रोच सिंपल है। मार्केट में दो रेजिस्टेंस हैं। पहले तो 24,845 से 24,900 ऑप्शंस के हिसाब से, और जो सेकंड हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल था वो वहां पर प्लेस्ड है। और फिर बड़ी रेजिस्टेंस तो आपकी 25,000 से 25,100 जो ऑल टाइम हाई, जो मुझे लग रहा है आशीष आपको अगले हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा उसके लिए। पोजिशनल लॉन्ग अगर आप हैं, और पोजिशनल लॉन्ग से मेरा मतलब है आप अगर 24,100 24,200 से लॉन्ग है, जो आप होने चाहिए अगर आप सीएनबीसी आवाज पर हमारी कम्युनिटी से जुड़े रहे लगातार। तो अगर तो आप वो वाले लॉन्ग्स कैरी कर रहे हैं तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, अपना स्टॉप लॉस 24,600 पर ले। लेकिन अगर आपने कल के बीटीएसटी लॉन्ग्स कैरी करे हैं तो गैप अप अगर मिले तो गैप अप पर या 24,850 के आसपास उनको बुक कर लें, क्योंकि बीटीएसटी वाले जो ट्रेड्स हैं उनको बीटीएसटी की तरह ही देखें, उनको फिर दूसरे तरीके से ना देखें। तो दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं ना, एक तो जो अपनी पोजीशंस कैरी कर रहे हैं और एक जो सिर्फ बीटीएसटी करते हैं। अगर आप बीटीएसटी करके आए तो गैप अप मिल जाए तो कवर कर लीजिए 24,800 पे, 24,850 जो भी आपको अच्छा लगे वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, या अपनी बाय प्राइस का स्टॉप लॉस लगा के देख लें। अगर 24,900 तक भी जा रहा है अगर, तो वो ट्रेडर को कॉल लेनी होगी। अगर आप फ्रेश लॉन्ग ले रहे हैं तो फ्रेश लॉन्ग कहां लें और स्टॉप लॉस क्या लगाएं? पहले तो स्टॉप लॉस, जो भी फ्रेश लॉन्ग लें आप एक स्टॉप लॉस 24,600 का रखें। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स के लिए भी वही है, फ्रेश लॉन्ग्स के लिए भी वही है। बाय का बेस्ट जोन कहां पर होगा? 24,700 से 24,750। अब मुझे पता नहीं मार्केट ये लेवल देगा या नहीं देगा, लेकिन अगर आप एक फ्रेश बाइंग का सोच रहे हैं क्योंकि आप एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के करीब हैं, तो थोड़ा सा आपको मार्केट में रिएक्शन का वेट करना पड़ेगा। देखिए रिएक्शन मार्केट आपको रोज दे रहा है। कल भी आशीष मार्केट ने हमारे फर्स्ट बाय जोन को रिस्पेक्ट करा, परसों भी निफ्टी हमारे फर्स्ट बाय जोन में आया था, इवन इससे प्रीवियस डे पे भी निफ्टी फर्स्ट बाय जोन में आया था। तीनों दिन निफ्टी आया है फर्स्ट बाय जोन में। अब उस बाय जोन में अगर आप बाय कर रहे हैं और स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तब मार्केट आपको रिवॉर्ड कर रहा है। ये मार्केट उनके लिए नहीं है जो गैप अप का वेट करें उसके बाद गैप अप को चेस करें। गैप अप को चेस करके इंट्राडे में पैसा नहीं बन रहा है मार्केट में। कभी कभी बन जाता है, जैसे ट्यूसडे को बन गया था, वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज पैसा तब बन रहा है अगर आप बाय एंड होल्ड इन्वेस्टर हैं या बाय एंड होल्ड ट्रेडर हैं। पोजिशनली अगर आप इस मार्केट में लॉन्ग रहे हैं तब पैसा बना है। ठीक है, पोजिशनली पैसा बन रहा है, धीरे धीरे करके इंचअप कर रहा है। कल बैक टू बैक वैसे 5th स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था भारतीय बाजार में मजबूती का। पिछले वेडनेसडे से कल वेडनेसडे तक हर दिन स्टॉक मार्केट में हर निशान के साथ ही सेशंस की समाप्ति हुई है। भाई साहब ध्यान रखिएगा। निफ्टी बैंक वैसे कल अपनी क्लोजिंग कमेंट्री में था कि बहुत उतार चढ़ाव है, अभी भी दूर रहना है। पर कल शाम के आप कह रहे हैं जो समीकरण देखे आपने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स वगैरह के, आज एक लीप ऑफ फेथ शायद चल जाए। तो निफ्टी बैंक क्या लेवल्स वॉच आउट करने की जरूरत? क्या ये आज का, अगर कुछ लेवल थ्रेशोल्ड ब्रीच कर रहा है तो क्या ये आज का गो टू पॉकेट हो सकता है अगर इंडेक्स में ट्रेड लेना है तो? बिल्कुल हो सकता है आशीष। देखिए बैंक निफ्टी में एक व्यू तो ये रहा है कि इंट्राडे ट्रेड करें। इंट्राडे में बैंक निफ्टी आपको अच्छे पैटर्न दे रहा है। पोजिशनली बैंक निफ्टी आप कैरी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत रिस्की है, लेकिन इंट्राडे में अगर आपने ढंग से पकड़ लिया बैंक निफ्टी में, आपको 300 300 400 400 पॉइंट दे रहा है बैंक निफ्टी दोनों साइड में। मैं क्यों बैंक निफ्टी पर आज थोड़ा सा एक लीप ऑफ फेथ वाला व्यू ले रहा हूं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ पैटर्न्स होते हैं आशीष जो मैंने अपने गुरुओं से सीखे हैं। जैसे बैंक निफ्टी में कल का जो पैटर्न है वो एक क्लासिकल बेयर ट्रैप वाला पैटर्न है। क्या होता है क्लासिकल बेयर ट्रैप पैटर्न? एक इंडेक्स जो प्रीवियस डे के लो को ब्रीच करता है और वहां से रिकवरी आती है। कल का लो क्या था बैंक निफ्टी का? 50,333। प्रीवियस डे का लो क्या था? 50,398। हुआ क्या होगा? जितने भी लॉन्ग्स थे सबने 50,398 के आसपास स्टॉप लॉस रखा होगा, वो ट्रिगर हुए होंगे, उसकी वजह से अपने आप 50,333 तक बैंक निफ्टी फिसला। सारे स्टॉप लॉसेस को ट्रिगर करके फिर बैंक निफ्टी मूव किया। ये एक क्लासिकल पैटर्न होता है। इस पैटर्न का क्या मतलब है? कल बैंक निफ्टी की क्लोज टुवर्ड्स द एंड अच्छी थी, अब आप कह लें एक्सपायरी की वजह से या जो भी है, लेकिन अगर आप 50,800 निकालने लगे आज बैंक निफ्टी पर और कल का हाई वो निकालने लगे तो 51,025 पॉसिबल है। फिर
51,025 जहां पर आपका ट्यूसडे का हाई था। और अगर 51,025 निकाल कर 51,200 पर चले जाएं और 51,200 क्रॉस करने लगे, जो मेरी कल की कमेंट में भी था कि 51,200 के ऊपर ही कॉन्फिडेंस आएगा, तब बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस आएगा। तो एक अग्रेसिव ट्रेडर प्योरली इंट्राडे के लिए 50,333 का स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्राई कर सकता है, प्रोवाइडेड बहुत बड़ा गैप अप ना हो जाए। ये एक अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी पर। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, मतलब मेरी तरह वाले कंजर्वेटिव हैं अगर आप, तो फिर भले ही आप दूर रहें बैंक निफ्टी से और निफ्टी पर फोकस करें, क्योंकि वहां पर आपको भले ही देर सवेर सही लेकिन मूव्स ज्यादा अच्छे वहीं पर मिल रहे हैं इसके लिए। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में आज एक फीलिंग आ रही है कि शायद एक मूव आ जाए, और शायद उसको आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का कॉम्बिनेशन लीड करे, क्योंकि कल इन दोनों स्टॉक्स ने लोअर लेवल पर अच्छा सपोर्ट लिया है। तो इस हिसाब से एक बैंक निफ्टी पर कॉन्ट्रा ट्रेड बनती है अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। बैंक निफ्टी पे कॉन्ट्रा ट्रेड अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शायद बनती है। खैर, देखेंगे ओपनिंग के बाद समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, तो इस स्ट्रैटेजी को रिविजिट करते रहेंगे। सीएनबी सेवास का मॉर्निंग पैनल भी जुड़ गया। हमने निफ्टी बैंक की बढ़िया स्ट्रैटेजी आज बना ली, चर्चा कर ली, ग्लोब के बढ़िया समीकरण समझ लिए। पैनल से जानेंगे आज के उनके ट्रेडिंग आइडियाज, लेकिन पहले बिग स्टॉक्स का डायरेक्टर साहब स्टिंग प्ले आउट करिए। आज बिग स्टॉक्स की कड़ी में कौन कौन से? कल तो आप रात में मीटिंग में बैठे हुए थे, डिनर पे थे, फिर कब पढ़ाई करी? आशीष, आप आपको पता है हम सुबह कितना अर्ली बर्ड्स हैं। सुबह के जो जब जंगल में आप जाते हैं ना, तो वो जानवर जो सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, हम वो वाले जानवर हैं बेसिकली। इतने साल हो गए अब। वैसे कल मैं और लक्ष्मण जी थे उस डिनर में, काफी हम ऑलमोस्ट एंड तक रहे थे। लेकिन ठीक है, सुबह उठ जाते हैं, सुबह 5 बजे अपने आप नींद खुल जाती है। और एक्चुअली आज तो मुझे ज्यादा टाइम मिला पढ़ाई करने का, क्योंकि आज वो ट्रैवल टाइम नहीं था ना मेरा। मैं जहाँ होटल में हूँ वहीं पे सेटअप आ गया, तो इसके लिए आज तो एक्चुअली मुझे ज्यादा टाइम मिला पढ़ाई करने का।